साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर इसके ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल एंड गेट digested in each compartment. This is called as alimentary canal. फूड डाइजेशन जहाँ से शुरू होता है इनटेक और जहाँ पे एंड होता है पूरा का पूरा जो ट्रैक है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। द फैक्ट जो है वो है जो पूरा ट्रैक वो क्या है, कौन कौन से पार्ट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से कंपार्टमेंट है, ये होगा डाइजेशन पूरा। तो उसके अंदर ये लिखने हैं पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट हो गया बकल कैविटी, सेकंड फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन रेक्टम एंड लास्ट में एनस। मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस वो है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। उसके बाद आपको मेंशन करना है वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है फूड इनटेक का, जो जिसे कहते हैं इजेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो है आप जो फूड इनटेक कर रहे हो वो फूड में बहुत सारी मात्रा में इनसॉल्युएबल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल वाटर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, तो वो प्रोसेस हो गई आपकी डाइजेशन। टू मेथड्स है डाइजेशन की। फिजिकल मेथड जो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग जो माउथ में होता है, दूसरा होता है केमिकल मेथड जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस ऐड होके फूड बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। थर्ड आपको मेंशन करना है वो है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, जो फूड अभी डाइजेस्ट हो गया है वो पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से, जहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल्स के ब्लड स्ट्रीम में वो उसके न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होंगे, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। अभी जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसके बाद जो बचा बॉडी के अंदर वो क्या होगा, बॉडी में बॉडी से निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसका रिमूवल हमारे बॉडी में से होना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है, तो उसे कहेंगे इजेशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो एब्जॉर्प्शन और इजेशन के बीच का प्रोसेस है वो प्रोसेस है जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया वो जाएगा सेल्स में और वहां से वो एनर्जी उसको मिलेगी हमारे बॉडी को, प्लस हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर सब उसी चीज के ऊपर डिपेंड है, तो वो प्रोसेस होगा एजिमुलेशन। ठीक है। अभी क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस इनसॉल्युएबल सब्सटेंसेस है जो पास होते हैं और धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो इनसॉल्युएबल सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं हमारे बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उसको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, सॉल्युएबल फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स होके वो सॉल्युएबल फॉर्म में आए, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या बनेगा, सिंपल शुगर जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। फैट का कन्वर्जन होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा एमिनो एसिड्स में। ये ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स एंड एमिनो एसिड्स वो सॉल्युएबल सब्सटेंसेस है, वो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइनल वॉल से इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। These simpler compounds are easily absorbed by the walls of small intestine into the blood. तो डाइजेशन इन ह्यूमन अगर
शॉर्ट नोट आता है तो आपको क्या क्या मेंशन करना है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन। सेकंड, अगर एलिमेंट्री कैनाल हम लिख रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो सारे के सारे लिखने हैं, वेरियस कंपार्टमेंट्स। थर्ड, लिखना है सारे के सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो बीच में आते हैं। फोर्थ, सारे प्रोसेस लिखने हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। सबसे पहला था इंजेशन और लास्ट आएगा इजेशन। और उसके बाद लिखना है कि कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं जो इनसॉल्युएबल होते हैं और उसको कन्वर्ट करना है सॉल्युएबल सब्सटेंसेस में, उसके नाम, और जो फॉर्म में वो बॉडी में कन्वर्ट होके एब्जॉर्ब होते हैं। ये पूरा हो गया डाइजेशन इन ह्यूमंस। आज आपको होमवर्क में ये पूरा डाइजेशन इन ह्यूमन का शॉर्ट नोट लिखना है और हर एक पॉइंट वाइज लिखना है, नॉट इन अ पैराग्राफ फॉर्म।